ठीक है। मैं अब ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आपको साउंड समझ आ गई है, आपको अल्फ़ाबेट्स याद हो गए हैं, आपको साउंड भी समझ आ गई है। आपने 10-10 हर्फ, जिस तरह मैंने बताया कि इर्द गिर्द से इंग्लिश में और उर्दू में वो हर लफ्ज़ के अकॉर्डिंग 10-10 हर्फ आपने बना लिए हैं, जो मैंने पीछे बात की। ठीक है, ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। और मैं हिंदी की जो मैंने बात की है वो एक और मिसाल से आपको, फिर भी वहाँ पे मसला होता है। जिस तरह हम कहते हैं जी ज़रूर, तो वो कहते हैं जरूर। वो जरूर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हालांकि 52 है या 48 है जो वो यूज़ करते हैं 52 में से, लेकिन वहाँ पर उनके पास नहीं है ऐसा लफ्ज़ जो जे की आवाज़ दे। इसलिए जहाँ पर भी जे आता है ना, ये जेड आता है, तो वो उसको जीम से उनके यहाँ जो अल्फ़ाबेट है ना, वो जीम वाला अल्फ़ाबेट को तरजीह देते हैं। इस तरह अगर आप हिंदी ड्रामे इंडियन पिक्चर्स आपने देखी होंगी, फिल्में वगैरह, तो उसके अंदर वो इस तरह बोल होते हैं, बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, और वो हे को बहुत अच्छा प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। इसी तरह खबरदार वो कह रहा है, खबरदार खबरदार। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह अरबी में वो हे और हे की साउंड में फ़र्क होता है। तो ये आपको मैंने एक मिसाल दे दी। इसी तरह वो कह रहे होते हैं, इसी तरह मैं वो पाकिस्तान का एक ड्रामा जी, वो खुद गर्जी, तो वहाँ पर जे की साउंड आ रही है जुआत के, गर्जी, तो वहाँ पर वो कहते हैं खुद गर्जी। आप यूट्यूब पर सर्च करो ना, तो सबसे पहले वो इंडियन वालों का आता है खुद गर्जी। ठीक है, वो खुद गर्जी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये आप इसलिए नहीं पढ़ते कि उनके यहाँ वो जे वाली साउंड वाला कोई हरफ ही नहीं है। ठीक है, वो जीम वाली साउंड देते हैं। वहाँ पर भी जीम वाला जो हरफ है ना, वो 2-3 साउंड देता है। ठीक है, अच्छा।